अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप एवरेज नहीं हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपकी आदतें अभी भी एवरेज हैं। आज दुनिया में एक महामारी फैली है। नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक मानसिक बीमारी की। मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की बीमारी। सुकरात ने कहा था, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को ना देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस काट रहे हैं? आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो आपको सालों से बताया गया है। आज हम डेविड गॉगिंस, फ्रेडरिक नीचे और न्यूरोसाइंस की दुनिया में उतरेंगे। कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिंस के ऑफिस में। एक 25 साल का लड़का उनसे मिलने आता है। वो गाइडेंस चाहता है। वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता। समझ नहीं आता भविष्य में क्या करूं। कभी आर्मी ज्वाइन करने का सोचता हूं, कभी जिम खोलने का, कभी बिजनेस करने का। गॉगिंस उसे ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में वो एक्सरे विजन था जो इंसान की रूह पढ़ लेता है। गॉगिंस कहते हैं, मैंने उससे बस कुछ पर्सनल सवाल पूछे और 5 मिनट में सब समझ गया। उस लड़के की समस्या उसका वजन नहीं थी। उसकी समस्या उसका करियर नहीं थी। उसकी समस्या ये थी कि उसने जिंदगी में हथियार डाल दिए थे। जब भी कुछ कठिन होता, वो रास्ता बदल लेता। जब भी दर्द होता, वो पीछे हट जाता। उसके अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। इसे ही कहते हैं मीक माइंडसेट। बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हम सब एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां कोई हमें चुनौती ना दे। स्टूडेंट से कहा जाता है, बस उतना पढ़ो कि पास हो जाओ। कहा जाता है, ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें सुकून हो। हमने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, फ्रॉग ब्रेन बायस। आपका दिमाग, खासकर आपका पुराना दिमाग, लिम्बिक सिस्टम, महान बनने के लिए नहीं बना है। वो आपको सिर्फ जिंदा और सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब आप रिस्क लेते हैं, दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा है। जब आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, दिमाग फुसफुसाता है, सो जाओ, बाहर ठंड है। आप आलसी नहीं हैं, आप बस अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं। और इसी गुलामी का नाम है मीडियोक्रिटी। सच ये है, आप एवरेज लोगों के बीच बेस्ट दिखना चाहते हैं। इसलिए आप अपने आसपास कमजोर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आपका अहंकार सुरक्षित रहे। लेकिन फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, बिकम हु यू आर। वो बनो जो तुम असल में हो। और जो तुम हो, वो आराम की मखमल में नहीं, बल्कि संघर्ष की आग में मिलेगा। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, न्यूरोसाइंस इसे साबित करता है। रिसर्च में पाया गया कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। मोटे और आलसी लोगों में यह हिस्सा छोटा होता है। एथलीट्स और योद्धाओं में यह हिस्सा बड़ा होता है। और मजेदार बात यह है, यह हिस्सा तभी बड़ा होता है जब आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप मन मारकर जिम जाते हैं, जब ठंडे पानी से नहाते हैं, तो यह हिस्सा सचमुच बड़ा होता है। यही आपकी विल पावर की मसल है। मतलब साफ है, अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो आपका दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। तो फिर वो 1% लोग कौन हैं जो दुनिया बदलते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, फर्क सिर्फ एक है, पेन टॉलरेंस, दर्द सहने की क्षमता। वे लोग आईने में देखकर खुद से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह संभव है या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि क्या मैं इसके लिए अपनी जान लगा सकता हूं। वे परिणाम के लिए नहीं, बल्कि आत्म खोज के लिए लड़ते हैं। गॉगिंस कहते हैं, अगर तुम्हें टॉप 1% लोगों के बीच रहना पड़े तो तुम उनका साथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि उनके सामने तुम्हारा डर, तुम्हारी बहानेबाजी सब साफ दिखाई देने लगेगा। अब खुद से पूछो, तुम अंदर से खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे करंट सेल्फ और पोटेंशियल सेल्फ के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। तुम जानते हो कि तुम बेहतर कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे। इस खालीपन को भरने के लिए तुम रील्स देखते हो, जंक फूड खाते हो, खुद को सुन्न करते हो। अब उस पल पर चलते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। डेविड गॉगिंस ने बिना ट्रेनिंग, बिना सपोर्ट के 160 किलोमीटर की रेस शुरू की। 112 किलोमीटर के बाद शरीर ने जवाब दे दिया। मोजे खून से भर चुके थे, यूरिन में खून था, किडनी फेल हो रही थी। हर लॉजिक कह रहा था, रुक जाओ। यही वो पल होता है जहां 99.9% लोग वापस लौट जाते हैं। 4 घंटे तक वो कुर्सी पर बैठे रहे, कोई मोटिवेशन काम नहीं आया। तभी अंदर से एक आवाज आई, कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं,
क्योंकि मैं बेहद कठोर इंसान हूं। मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। ये मोटिवेशन नहीं था, ये आइडेंटिटी शिफ्ट था। दर्द वही था, लेकिन सहने वाला बदल चुका था। और उन्होंने रेस पूरी की। यही जन्म हुआ 40% रूल। जब दिमाग कहता है बस खत्म हो गया, तब आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी बाकी है। दर्द से भागोगे तो जीवन तुम्हें और दर्द देगा, लेकिन अगर दर्द को चुनोगे तो जीवन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मीडियोग्रिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं। मीडियोग्रिटी इसलिए है क्योंकि आप दर्द को दुश्मन मानते हैं। मसल्स टूटती हैं तभी बनती हैं। दिमाग जलता है तभी तेज होता है। जीतना एक आदत है, हारना भी। हर बार जब आप अलार्म बंद करते हैं, आप अपने दिमाग को हार सिखाते हैं। सच ये है, मोटिवेशन बेकार है। वो जलकर खत्म हो जाता है। आपको मोटिवेशन नहीं, नई पहचान चाहिए। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। ठंडा पानी, कठिन किताब, असहज मेहनत, ताकि दिमाग को पता चले मालिक कौन है। कंफर्ट ने हमेशा प्रजातियों को मारा है, संघर्ष ने उन्हें जिंदा रखा है। आखिर में एक दिन आप अपने जीवन के अंतिम पल में दो लोगों को देखेंगे। एक वो जो आप बन गए, और दूसरा वो जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों में बड़ा फर्क हुआ तो वही असली नर्क होगा, और अगर दोनों एक जैसे हुए तो वही स्वर्ग। चुनाव आज।